कृष्णा और माया की सुहागरात रात के समय कृष्णा और माया अपने कमरे में होते हैं। माया कहती है, कृष्णा तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सबसे अनमोल है। दोनों सुहागरात में मजा ले रहे हैं। माया अपनी मोहिनी शक्तियों का उपयोग करते हुए कृष्णा को और गहराई से अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि माया का असली इरादा क्या है। सुहागरात की रात माया और कृष्णा अपने कमरे में होते हैं। दोनों अपने नए जीवन की शुरुआत को लेकर खुश और रोमांचित होते हैं। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। कृष्णा की भाभी दरवाजा खोलते ही कहती है, कृष्णा जल्दी बाहर आओ। माया के चेहरे पर चिंता झलकती है और कृष्णा तुरंत बाहर की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वह बाहर आता है उसे एक दर्दनाक दृश्य दिखाई देता है। उसके पिताजी खून से लथपथ जमीन पर पड़े होते हैं। घर के बाकी लोग रोते और चिल्लाते हुए इकट्ठा होते हैं। ये सब तेरी बीवी के कारण हुआ है। जब से ये हमारे घर आई है परेशानियां ही हो रही हैं। कृष्णा गुस्से में, मेरी बीवी को बीच में मत लाओ, उसने कुछ नहीं किया है, ये किसी और की साजिश है। दूसरी ओर महाकाल माया को पूरी तरह कब्जे में लेने की योजना में व्यस्त होते हैं। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग कर माया की कमजोरियों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। कृष्णा गुस्से और निराशा के बीच माया से कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माया, मेरे पिताजी के साथ ये कैसे हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। भीतर ही भीतर माया कृष्णा को अपने प्यार के जाल में और गहराई तक फंसा रही होती है। कृष्णा धीरे धीरे उसकी बातों में आ जाता है। इस बीच कृष्णा की दादी माया पर तंज कसते हुए कहती हैं, जब से ये औरत इस घर में आई है सब कुछ उल्टा ही हो रहा है, ये हमारे परिवार को बर्बाद कर देगी। माया इन बातों को चुपचाप सहन करती है। बाद में माया और ज्वालामुखी एकांत में मिलती है। माया कहती है, हर बार कोई न कोई बाधा आ जाती है, अब मैं इस हालत में कृष्णा को और धोखे में नहीं रख सकती। माया कहती है, नहीं, अब और इंतजार नहीं कर सकती, महाकाल किसी भी समय मुझ तक पहुंच सकता है, इससे पहले मुझे अपना काम पूरा करना होगा। ज्वालामुखी उसे दिलासा देती है, महाकाल तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, वह यक्षिणियों के बीच फंसा हुआ है और अब उनकी दया का मोहताज है। ज्वालामुखी कहती है, इस श्राप ने न केवल तुम्हें बल्कि हमें और हमारी शक्तियों को भी बर्बाद कर दिया है। इस बातचीत के बाद माया एक छोटे बच्चे को बुलाती है। वह एक गुप्त संदेश लिखती है और उसे उस बच्चे के माध्यम से किसी को भेजने का निर्णय लेती है। अब सवाल ये है कि यह संदेश किसके लिए है और माया आगे क्या योजना बना रही है। कृष्णा उसके पास आता है। माया मुस्कुराते हुए कहती है, तुम मेरे साथ हो, फिर भी तुम्हारी याद आती है। कृष्णा उसे दिलासा देते हुए कहता है, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, ये वादा है मेरा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। माया कहती है, इतनी सारी समस्याओं के बावजूद तुमने मुझे अपनाया है, मैं खुद को धन्य मानती हूँ। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और प्रेम से एक दूसरे को चूमते हैं, लेकिन तभी उनके परिवार वाले अचानक वहाँ आ जाते हैं और यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। परिवार वाले गुस्से में कृष्णा से कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती, घर में कोई गुजर गए हैं उसके बाद भी ऐसे व्यवहार करते हो। कृष्णा शांत रहता है, लेकिन माया यह सब सुनकर अंदर ही अंदर टूट जाती है। वह चुपचाप वहाँ से उठकर चली जाती है। कृष्णा भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। इसी बीच परिवार वाले कृष्णा को लेकर योजना बनाते हैं। हमें उसे फिर से वही कृष्णा बनाना होगा जो पहले था। माया के जादू से उसे बाहर निकालना होगा। दूसरी ओर माया को अपने अतीत की बातें याद आने लगी हैं। उसे वह श्राप याद आता है जिसमें कहा गया था, जिस मानव के प्रेम में पड़कर तुमने अपने कर्तव्य को ठुकराया, अब उसी मानव के साथ तुम्हें अपनी बाकी की जिंदगी पृथ्वी पर बितानी पड़ेगी। माया अब एक आदर्श पत्नी की भूमिका निभा रही है। वह सुबह उठकर पूजा करती है, घर का सारा काम संभालती है, बच्चों के साथ बैठकर उनके स्कूल का काम करती है। घर में सबके सामने वह बिल्कुल साधारण जीवन जीने का दिखावा कर रही है। लेकिन अचानक वही आदमी जिसे माया ने पहले बेहोश किया था घर आता है। वह माया को देखकर चुपचाप निकलने की कोशिश करता है। माया उसे रोककर कहती है, जो तेरा काम है वो कर, लेकिन जो तूने सच्चाई बताई तो जिंदा नहीं रहेगा। वह आदमी डर के मारे चुपचाप माया के कहे अनुसार काम करता है। माया सबके सामने शांत रहती है और किसी से कुछ नहीं कहती। बाद में वह उसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स देकर उसे वहाँ से भेज देती है। इसके बाद माया भद्रा से बात करती है, मुझे महाकाल के आने से पहले पृथ्वी लोक छोड़ना होगा। घर का काम करते हुए माया के पास कृष्णा आता है और कहता है, चलो एक खास जगह चलते हैं, वहाँ जहाँ हम पहली बार मिले थे। माया मुस्कुराते हुए पूछती है, क्या पेड़ के पास? कृष्णा जवाब देता है, नहीं, लव होटल में। होटल के बाहर माया से वही आदमी मिलता है जिसे उसने पहले धमकाया था। वह माया से कहता है, तुमने अपने अंकल को क्यों मारा? माया गुस्से में कहती है, बकवास बंद करो, मैंने उन्हें नहीं मारा। लेकिन वह आदमी कहता है, उन्हें हार्ट अटैक नहीं आया था, उनकी सारी अंदरूनी हड्डियां मरोड़ दी गई थी। इतना कहकर वह आदमी माया को एक रिपोर्ट थमाकर चला जाता है। माया उस रिपोर्ट को देखती है और सब समझ जाती है। उसे एहसास होता है कि यह सब ज्वालामुखी का किया हुआ है। अब होटल में कृष्णा को बताता है कि आपको ज्वालामुखी मिलना चाहती है। वो मिलने जाता है, उससे पहले माया ज्वालामुखी से मिलने के लिए जाती है। ज्वालामुखी माया को देकर कहती है, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। माया गुस्से में जवाब देती है, तुमने ये सब क्यों किया? ये सब तुम्हारी साजिश थी, है ना? ज्वालामुखी कहती है, तुम्हें धरती पर रोकने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। ज्वालामुखी कहती है, मुझे भी कुबेर ने श्राप दिया है कि मैं धरती पर ही रहूंगी। अब जब हम दोनों इस स्थिति में हैं, तो तुम्हें जल्दबाजी क्यों है? कहीं भागने की जरूरत नहीं है। माया कहती है, तुमने मुझे महाकाल के हवाले क्यों नहीं किया अगर तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है? ज्वालामुखी आग उगलते हुए जवाब देती है, यह हमारे बीच की बात है, महाकाल को इसमें मत लाओ, तुम्हारी सजा मैं खुद तय करूंगी। जबकि ज्वालामुखी अपनी लावा जैसी शक्तियों से माया पर हमला करती है। लड़ाई के बीच ज्वालामुखी कहती है, तुम जितना चाहो कोशिश कर लो, लेकिन तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगी। माया पलटकर जवाब देती है और ज्वालामुखी को अपनी शक्तियों से उलट देती है। लड़ाई तेज होती जाती है और दोनों के टकराव से आसपास का इलाका तहस नहस हो जाता है। इस बीच कृष्णा यह सब देखता है। अंत में माया अपनी शक्तियों से ज्वालामुखी
मुखी को हरा देती है और कहती है तूने मुझे साथ दिया था, इसीलिए इस बार मैं तुझे छोड़ रही हूँ। अब माया महाकाल से मिलने के लिए जाती है और उनके सामने प्यार का ढोंग करती है, क्योंकि उसे डर है कि महाकाल उसके साथ कुछ बुरा न करे। वह महाकाल से कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। महाकाल जवाब देते हैं अगर मैं कुछ मांगू तो क्या तुम मुझे दोगी? माया कहती है तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है, आजमा कर तो देखो। फिर महाकाल कहते हैं मैं जान नहीं, एक जवाब चाहता हूँ। माया कहती है क्या? सवाल के बिना जवाब चाहिए। महाकाल कहते हैं वो गुप्त स्थान कहाँ है? माया जवाब देती है लेकिन यह जवाब आपको नहीं मिलेगा, इसका उल्लंघन होगा और धोखा माना जाएगा। फिर भी महाकाल उसे फंसाकर एक और जगह ले जाते हैं। महाकाल माया को अपने घर ले जाते हैं और कहते हैं यह तुम्हारा नया घर है, यहाँ तुम मेरे साथ रहोगी और हमारे अलावा कोई नहीं होगा। माया मन ही मन सोचती है महाकाल मेरे प्रेम जाल में फंस गए हैं, अब अलकापुरी का रास्ता सुरक्षित है। लेकिन महाकाल अपने मन में कुछ और ही योजना बना रहे होते हैं। महाकाल प्यार भरे अंदाज में माया के पास आते हैं और उसे घुंघरू पहनाते हैं। वह मुस्कुराते हुए कहते हैं चलो एक नृत्य करते हैं। माया सोचती है कि महाकाल उससे सच में प्रेम करने लगे हैं। वह नाचने लगती है और महाकाल उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहे होते हैं। महाकाल नृत्य के दौरान माया के हाथ से रिंग चुके से निकाल लेते हैं और कहते हैं अब तो तुम खुद अलकापुरी का रास्ता बता दोगी। इसके बाद महाकाल अपनी शक्तियों से कई नागों को बुलाते हैं। नाग माया को चारों ओर से घेर लेते हैं। माया को तुरंत एहसास हो जाता है कि यह सब एक योजना थी। महाकाल बोला तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे तभी तक तुम सुरक्षित हो। अगर तुमने नाचना बंद किया तो तुम्हारी मौत निश्चित है। नागों के बीच माया को नाचने पर मजबूर किया जाता है। माया घबरा जाती है और अपनी पूरी शक्ति लगाकर नाचती रहती है। माया मन ही मन डरते हुए सोचती है कि महाकाल उसे कभी भी परास्त कर सकते हैं।